हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। एक्टिव इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज खनिज राजस्थान के खनिजों में खनिज के दृष्टिकोण, खनिज चट्टान, खनिज का वर्गीकरण, खनिज उत्पादन और खनिज की नीतियाँ, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। खनिज का दृष्टिकोण। खनिज के दृष्टिकोण में राजस्थान भंडारण की दृष्टि से सेकंड स्थान पर है, उत्पादन में सेकंड स्थान पे है, विविधता में फर्स्ट स्थान पे है और आय राजस्थान का स्थान 8वां है। उत्पादित 57% और खनिज प्रकार 81। भंडारण, खनिज का भंडारण। खनिज भंडारण सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिजों का भंडारण पाया जाता है। इस कारण खनिजों का अजायब घर, भंडार गृह या अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। उत्पादन। राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादित करता है। जिसमें धात्विक तो है 15% और अधात्विक है 25%। अधात्विक खनिज के उत्पादन में राजस्थान में देश में प्रथम स्थान है। अधात्विक में खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज से आय। खनिज की आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः अधात्विक खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। खनिज चट्टानें, मतलब खनिज की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं। खनिज चट्टानों में राजस्थान का पश्चिमी भाग, जिसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और राजस्थान के पूर्व में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। धारावाड़ चट्टानें। ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज का उत्पादन होता है, जिसमें कॉपर, लोहा, जिंक, चांदी आदि। एंगस्ट्रम बोलते हैं चांदी को। विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं, जिनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन, कोटा स्टोन और हीरा पाया जाता है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो धात्विक, दूसरा है धात्विक। अब धात्विक में लोहा धात्विक और लोहा अधात्विक। लोहा धात्विक में कोबाल्ट है, क्रोमाइट है, लोहा है, मैग्नीज है, निकेल है, टंगस्टन है और टाइटेनियम है। और अधात्विक लोहा धात्विक में सोना, चांदी, प्लेटिनम, जो कि सबसे महंगी धातु है। और सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। टिन, तांबा,
बॉक्साइट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मरकरी। ये धात्विक में। अधात्विक में अभ्रक, जिसको माइका भी बोलते हैं, जिप्सम, इसको हरसोटा बोलते हैं, पत्थर, किले और ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। खनिज का उत्पादन। अरावली पेटी के खनिज, मतलब अरावली में से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं? अंजना सलूम्बर, उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है अंजना सलूम्बर। बघेल वारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में लोहे अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं कौन सा खनिज किस जिले में निकाला जाता है। पहले नंबर पर आता है तांबा। झुंझुनू में कोलन, खेतड़ी, झुंझुनू। सीकर में बन्नों की ढाणी या नीम का थाना में तांबा निकाला जाता है। अलवर के खोदारी व स्थान पर तांबा निकाला जाता है। दूसरे पर आता है लोहे अयस्क। जयपुर में मोरीजा बनेला और दौसा में नीमला, रायसेला में लोहे अयस्क निकाला जाता है। सीसा जस्ता भंडारण चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। गुड़ा किशोर दासपुर अलवर में। और क्षेत्र हैं लोहे में झुंझुनू को डावला सिंघाना क्षेत्र है। इधर को उदयपुर में थोरिया हुंडेरिया थू और नाथरा की पाल उदयपुर, ये इसमें लोहा निकाला जाता है। और सीसा जस्ता और चांदी ये जावर खान उदयपुर और राजपुरा दरीबा राजसमंद में। रामपुरा अंगोचा भीलवाड़ा में और अंगोचा गुलाबपुरा में भीलवाड़ा में निकाले जाता है सीसा, चांदी और जस्ता, ये तीनों धातु हैं। अब पढ़ते हैं वागड़ पेटी के खनिज। प्रतापगढ़ में हीरा निकाला जाता है केसरपुर में। बांसवाड़ा में सोना, आनंदपुरा भोकिया में और जगतपुरा भोकिया में, मतलब भोकिया में सोना निकाला जाता है। मैग्नीज लीलवानी, काला खूंटा और तलवाड़ा, इसमें मैग्नीज निकाला जाता है। और डूंगरपुर में फ्लोराइट या फ्लोस्पर्स मांड की पाल में निकाला जाता है। घोटी अम्बा, यहाँ बांसवाड़ा में सोने की नवीनतम भंडारण खोजे गए हैं। क्ले खनिज या क्ले मिट्टी, किले और बीकानेर में। चाइना किले या चीनी मिट्टी बीकानेर में। फायर किले बीकानेर में पाई जाती है। ब्लीचिंग किले या मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर में फर्स्ट स्थान है इसका। बीकानेर में सेकंड स्थान है, जिसको सर में लगाने के लिए काम आती है, नेचुरल मिट्टी है। सिलिका या सैंड रेत बूंदी का फर्स्ट स्थान है, जयपुर का सेकंड स्थान है। खनिज स्टोन मतलब पत्थर कहाँ निकाला जाता है। अलवर में स्लेट स्टोन, भरतपुर में बलुआ पत्थर जो कि बांसी पहाड़ी से निकाला जाता है। रेड स्टोन धौलपुर में, इसको रेड डायमंड भी बोला जाता है धौलपुर को। कोटा स्टोन कोटा में। मार्बल झालावाड़ में। ग्रेनाइट जालोर में और इमारती पत्थर जोधपुर में पाया जाता है।
मार्बल की अन्य किस्में, इसमें सफ़ेद मार्बल है मकराना नागौर का, काला काला मार्बल है भैंसला जयपुर का, पीला मार्बल पीथला जैसलमेर का, हरा ऋषभदेव उदयपुर का, गुलाबी ऋषभदेव या बाबर माल उदयपुर का, सतरंगी है पदराला पाली का। लाइमस्टोन सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में है। लाइमस्टोन में केमिकल लाइमस्टोन जोधपुर में, और सीमेंट लाइमस्टोन चित्तौड़गढ़ कोटा में पाया जाता है, और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन सोनू क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। पोटाश हनुमानगढ़ का फस्ती स्थान है और बीकानेर में पाया जाता है। अरावली में सीकर, अजमेर और उदयपुर जिले में खनिज। छोटी सी ट्रिक है, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर सो क्वार्टाइज, लेकर सो लिथियम ग्रेफाइट, पेल्सफॉर अजमेर में पाए जाते हैं। ये तीनों चीज तो क्वार्टर लेकर फेल हो गया, जिसमें क्वार्टाज है, लिथियम है, फेल्सफॉर, ये तीन तो अजमेर में पाए जाते हैं। सीकर में कैल्साइट या पायराइट्स, सलीदापुर। एबेस्टॉक ऋषभदेव उदयपुर में, गिया पत्थर या देवपुरा सालोज उदयपुर में, रॉक फास्फेट चावरकोटड़ा उदयपुर, और लाठी बिरमानिया जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला उदयपुर है, मतलब सर्वाधिक खनिज उदयपुर में पाए जाते हैं या निकाले जाते हैं। नागौर वाले खनिज, जीटी जिप्सम टंगस्टन, बीकानेर में जामसर या लूणकरनसर में, जैसलमेर चंदन और कुपवारा जैसलमेर में, नागौर में गोट मांगलोद या बदवासी, कवास उत्तरलाई बाड़मेर में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। नागौर जिप्सम का डेगाना खेत पहाड़ी, नाना करीब पाली में, वालदा आबू रेवदर। डेगाना नागौर में स्थित टंगस्टन की खान, जो कि वर्तमान में बंद है। प्रदेश की सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की, डेगाना नागौर में। राजस्थान का 100% या एकाधिकार वाले खनिज, जासपर में राजस्थान का प्रथम स्थान है, वोलेस्टोनाइट में प्रथम स्थान है, जिसे बोलते हैं बैल का मगरा। तांबड़ा ग्रेनाइट या रक्तमणि, अजमेर के सरबाड़ में, टोंक राजमहल जनकपुर में। लाल गेरू ओकर या हरमच कहा जाता है। हरी अग्नि या पन्ना, जो कालू गुमान खान आमेट देवगढ़ में पाई जाती है, जो कि सिरोही में स्थित है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार एक अधिकार वाले खनिज, सीसा जस्ता, वेलेस्टोनाइट, सेलोनाइट जो नागौर में है। खनिज वाले बीबीबी वाले खनिज, बेंटोलाइट बाड़मेर में, बॉक्साइट कोटा में, बेरिलियम है जो 3 जगह पाया जाता है, जयपुर गुजरवाड़ा में,
अजमेर, बंदरवाल, सिंदरी में, उदयपुर, चिकारवाड़ी में। अब पढ़ते हैं परमाणु खनिज या आणविक खनिज, जो कि महत्वपूर्ण है। यूरेनियम और थोरियम दो प्रकार के होते हैं। सीकर के खंडेला में पाया जाता है और रोहिल्ला क्षेत्र में पाया जाता है। पालिका वृंदावन में, उदयपुर का उमरा में, भीलवाड़ा का सरदारपुरा में। माइका भीलवाड़ा या दांता बुनास। अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों में 50% का उत्पादन यही होता है। खनिज तत्वों का ये पार्ट बहुत कठिन होता है, जो हम आपको आसानी से पढ़ा रहे हैं। खनिज ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। पेट्रोलियम में पेट्रो मनी होता है चट्टान, ओलियम मनी होता है तेल। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है पेट्रोलियम। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार उत्पादन बाड़मेर में है। ये भंडारण और उत्पादन दोनों ही बाड़मेर के अंतर्गत हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण चौथा बेसिन पाया जाता है। राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर, जो पेट्रोल डीजल निकालने का जो कार्य कर रही है, दो कंपनी कर रही है, ONGC और एक PDVSA वेनेजुएला की कंपनी है। बीकानेर नागौर बेसिन में OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो SR गंगानगर में है। विंध्यन बेसिन ONGC केयरन एनर्जी कर रही है विंध्याचल बेसिन में। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में केयरन एनर्जी। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर के सांचौर बेसिन में है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण है। पेट्रोलियम उत्पादन वाले क्षेत्र फर्स्ट बाड़मेर में है, नागाना, कोसूलू, बायतू और गुड़ामलानी। अब नागाना में तो मांगला, कोसलू में सरस्वती और बायतू में ऐश्वर्या और गुड़ामलानी में रागेश्वरी। बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम कुएं विजया, शक्ति, भाग्यम, कामेश्वरी। इन कुओं से पेट्रोलियम निकाला जाता है राजस्थान में। अब आता है मंगला। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं यहीं से उत्पादन हुआ था। 19 अगस्त 2009 से शुरू किया गया। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, मंगला। जैसलमेर का सेकंड स्थान है, छोटी टिहरी का एक। बाग में सादा तना चने वाला, बागेवाला, जो कि PDVSA वेनेजुएला की कंपनी जो निकालने का कार्य करती है। सांदेवाला में ONGC, तन्नोट में ONGC और चन्नेवाला में भी ONGC है। पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादन 1889 में डिगबोई असम में हुआ था, पहली बार, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। बीकानेर में थर्ड स्थान है। तोवरीवाला पूनम क्षेत्र खोज की थी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थित बीकानेर नागौर बेसिन में। उत्पादन 30,000 बैरल प्रतिदिन निकाला जाता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का देश में बम्बई हाईवे के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में पेट्रोलियम का प्रतिदिन उत्पादन 1,60,000 से
1,70,000 का समथिंग होता है बैरल प्रतिदिन होता है। राजस्थान पेट्रोल रिफाइनरी बजट में 43,129 करोड़ रुपया। स्थान पंचभद्रा बाड़मेर में। सहयोग HPCL राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें सेंटर का 74% और राजस्थान का 26% है। राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26वीं रिफाइनरी और बाड़मेर में। इसकी उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन। यहाँ रिफाइनरी BS6 पर आधारित होगी, जो देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी। पेट्रोल रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन जैसलमेर में। भंडारण और उत्पादन सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। उत्पादित क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर में। ठीक है। डंडे का गम, राम तने मन में गोटा, डांडे वाला, गुमान वाला, रामगढ़, तन्नोट, मनीहारी टिप्पा, गोटारू। यहाँ गैस है, प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले गोटारू में शुरू हुआ था, जो कि 1966-67 में हुआ था। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन फोकस एनर्जी द्वारा होता है। बाड़मेर, गुड़ा मनाली और रागेश्वरी 2 जगह होता है बाड़मेर में। कोयला उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कोयले का बाड़मेर में होता है। निर्माण काल के आधार पर कोयला 2 प्रकार का होता है। एक तो गोंडवाना, जो कि 98% है राजस्थान में। एक टर्सरी, जो कि 2% है। राजस्थान में सर्वाधिक 2% वाला पाया जाता है। राजस्थान 2% या टर्सरी युग का कोयला पाया जाता है। एक मिनट। राजस्थान में टर्सरी कालीन कोयला पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ये काला चमकीला कोयला होता है। दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिन्स, जो कि 60 से 70% होती है इसमें कोयले की मात्रा, कार्बन की मात्रा। ये काला भूरा कोयला होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो कि भूरा कोयला होता है। तीसरा होता है लास्ट क्वालिटी का पीट, जिसमें 45 से 50% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये भी भूरा हल्का होता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला, जिसकी कार्बन की मात्रा अधिक होगी, वो अच्छा कोयला होगा। वो ताप अधिक देगा, कार्बन की मात्रा अधिक होगी, धुआं कम देगा, राख भी कम देगा, और इसकी ज्वाला होगी जो नीली लौ के साथ चलेगा। उत्पादित क्षेत्र सर्वाधिक फर्स्ट में आता है बाड़मेर के। कपूरजा, गिरा, बहादरेश, कपूरडी, जलीपा, गिरल और बहादरेश, ये बाड़मेर के हैं। बीकानेर का स्थान आता है दूसरा। सेकंड स्थान आता है बीकानेर का। बीकानेर में पलाना, बीठनौक, बरसिंगसर और गुड़ा इसमें पाया जाता है। पलाना है सॉरी। देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पलाना बीकानेर में पाया जाता है, उत्पादित होता है। नागौर का तीसरा स्थान आता है। नागौर का तीसरा स्थान मेडता सिटी, इग्यार और माथासुक कसनाव क्षेत्र के अंतर्गत है। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान है, पहला स्थान तमिलनाडु का, दूसरा स्थान गुजरात का।
खनिजों के उपयोग। तांबा इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर और बर्तन बनाने में काम आता है। लोहा औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में, मकान बनाने में, रेल के डिब्बे में, पटरियों के निर्माण में काम आता है लोहा। शीशा रंग बनाने में, कारतूस निर्माण में और बैटरी निर्माण में काम आता है। जिंक रंग बनाने में, दवाई बनाने में, ड्राई सेल बैटरी बनाने में। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, गहने बनाने में, कलात्मक बर्तन बनाने में, पदक व सिक्के के निर्माण में काम आती है चांदी, जो कि ऑक्सीजन से क्रिया कर काली पड़ जाती है। सोना आभूषण निर्माण में, पदक व सिक्के के निर्माण में, दवा निर्माण में और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है सोना। मैग्नीज लोहे को कठोर बनाने में, इस्पात व स्टील निर्माण में, मशीनरी निर्माण में काम आता है। फ्लोराइट रंग बनाने में, रबर बनाने में, लोहे के साथ मिलाकर उसे कठोर बनाने में काम आता है। हीरा आभूषण निर्माण में, शीशे को काटने या गिलास को काटने में। पोटाश उर्वरक निर्माण में, दवा निर्माण में। जिप्सम सीमेंट बनाने में, उर्वरक निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में काम आता है जिप्सम। टंगस्टन बल्ब के निर्माण में, कारतूस निर्माण में और उपकरण में, मशीनरी के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, जो कि बहुत अधिक उच्च ताप वाली धातु है। एस्बेस्टॉस सीमेंट की चादर बनाने में, छतों पर कोटिंग करने में, रबर निर्माण में और रंग निर्माण में काम आते हैं एस्बेस्टॉस। ब्लीचिंग क्ले जिसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जिससे सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में काम आती है, साबुन निर्माण में और तेल शोधन में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। कोयला तापीय विद्युत परियोजना में, अंगीठी जलाने में, रेल संचालन में कोयला काम आता है और धातु गलाने में भी काम आता है। पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल प्राप्त करने में, वाहनों में ऊर्जा ईंधन के रूप में, वैसलीन निर्माण में और टाम्बर के निर्माण में, मतलब पेट्रोलियम का आशोधन किया जाता है तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। स्टोन भवन निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में, फर्श निर्माण में, कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट ये तीनों काम आते हैं मकान निर्माण में। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, सीमेंट में और घरों के लिए प्रयुक्त है, घरों के कलर में के लिए प्रयुक्त है। वोल्स्टोनाइट कलर बनाने व रबड़ बनाने प्रयुक्त है, कागज उद्योग में काम आता है वोल्स्टाइल। घिया पत्थर या सोप स्टोन टैल्कम पाउडर बनाने में, खिलौना बनाने में, मूर्तियाँ निर्माण में। अभ्रक विद्युत उपकरण में, प्लास्टिक बनाने में, वायरिंग बनाने में अभ्रक काम आता है। अब खनिज की नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज नीति फर्स्ट तो आई थी 1978 में, सेकंड आई 1990 से 91 में, थर्ड आई 1994 में, फोर्थ आई 1911 में, फिफ्थ आई 14 जून 2015 में जो नवीनतम है। उद्देश्य इसका खनिज आधारित नवीनतम उद्योगों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को
क्षेत्रों में स्थापित किए जाने। प्रावधान 21 प्रधान और अप्रधान खनिजों के बनने के खनन पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर पर किए जाएंगे। बलुआ खनन पट्टे न्यूनतम 1 हेक्टेयर पर, बजरी खनन पट्टे न्यूनतम 5 हेक्टेयर और अधिकतम 50 हेक्टेयर पर। अवैध खनन करने पर सजा का प्रावधान 2 वर्ष का है। ये बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। लॉटरी वाले खनिजों का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष होगा। विवादित खनिज क्षेत्रों को सुलझाने के लिए सेटलमेंट कमेटी का गठन किया गया है। नवीनतम खनिज नीति मिनरल्स डायरेक्टरी का प्रावधान रखा गया है खनिजों की सही स्थिति व उत्पादन के लिए। राज्य की जीडीपी में खनिज का योगदान 4.4% है। खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना। खनन लाइसेंस की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। विजन 2020 शुरुआत 15 अगस्त 1999 में। उद्देश्य खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना, खनिजों का सतत पोषणीय विकास, राज्य की जीडीपी में खनिजों के योगदान को बढ़ाना, खनिज क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। खनिज संस्थान इनसे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। सेकंड पता है HGL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966 को हुई थी, देवारी उदयपुर में। जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जिसकी स्थापना 2005 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। तीसरा नंबर पता है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, स्थापना 1967 में। 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में इसका मुख्यालय स्थान है। HCL की ताम्र परियोजना खेतड़ी ताम्र परियोजना झुंझुनू में, चांदमारी झुंझुनू में और खोदारीबा अलवर में है। खनिज रामपुरा गरीबा में, भीलवाड़ा उदयपुर फर्स्ट। रामपुरा ऊंचा, अनंतपुर भोकिया, पलना, मंगला, डेगाना, बागेवाला, वालदा, पूनम क्षेत्र, चौथ बरौड़ा, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।